आप बताइए, स्क्रीन दिख रही है क्या? तो बायो क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 4 का लास्ट फाइलम है, फाइलम कोडेटा। कोडेटा को देखेंगे कौन कौन से करेक्टर होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि फाइलम कोडेटा है वो हमसे जुड़ा हुआ है, हम भी कोडेट्स में आते हैं। जनरल फीचर्स क्या होते हैं, किसको हम कोडेट बोलेंगे, किसको नॉन कोडेट बोलेंगे, किसको वर्टिब्रेट बोलेंगे, किसको इनवर्टिब्रेट बोलेंगे, वो सारी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फाइलम कोडेटा। फाइलम कोडेटा करने से पहले हम चर्चा करेंगे, अच्छा हेमिकोडेटा तो हो गए। फाइलम कोडेटा को डिस्टिंग्विश करने के लिए फाइलम कोडेट्स में कौन ऑर्गेनिज्म शामिल हैं, इसको चर्चा करने के लिए इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं कि कोडेट्स में नोटोकोड पाई जाती है, जबकि नॉन कोडेट्स में नोटोकोड है वो एब्सेंट होती है। नोटोकोड का मतलब क्या है, मैंने बताया था आपको, रोड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं नोटोकोड। जिनमें नोटोकोड पाई जाती है वो कोडेट, जिनमें नहीं पाई जाती वो नॉन कोडेट। इसके साथ में फेरिंजियल गिल स्लिट्स होते हैं, फेरिंग्स रीजन में गिल्स के मार्क होते हैं, चिन्ह होते हैं, वो कोडेट में पाए जाते हैं। नॉन कोडेट्स में फेरिंजियल गिल स्लिट्स नहीं पाए जाते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इनमें हार्ट है वो वेंट्रल होता है। डोर्सल होलो नर्व कोड मिलती है। जो नॉन कोडेड थे उनमें नर्व कोड है वो सॉलिड होती है, गैंग्लियोनेटेड होती है, वेंट्रली लोकेट होती है, जबकि कोडेट में नोटोकोड नॉन गैंग्लियोनेटेड, होलो, और साथ में ही डोर्सली लोकेशन उसकी पाई जाती है। और इंपॉर्टेंट बात है, कोडेट में पोस्ट एनल टेल पाई जाती है। अगर टेल मिलती है तो वो एनएस के बाद में होगी, तो पोस्ट एनल टेल होती है। तो बहुत सारे करेक्टर हैं वो इसमें आते हैं नॉन कोडेट में। और कोडेट में अंतर करने वाले करेक्टर, जी हाँ बोलिए। जी, प्रोबोसिस रीजन में मतलब एंटीरियर पार्ट में पाई जाती है, यही तो बात बताया। और वो भी फिर सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड में होती है, वो बाद में जब एडल्ट फॉर्म में वो डिसअपियर हो जाती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, प्रोबोसिस रीजन में मिलती है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई, कोडेट और नॉन कोडेट किस आधार पर हम बांटते हैं। चर्चा करते हैं फाइलम कोडेटा। It includes animals with notochord, dorsal tubular nerve cord and pharyngeal gill slits. कोडेट में इंपॉर्टेंट करेक्टर है नोटोकोड जिनमें पाई जाती है, डोर्सल ट्यूबुलर या डोर्सल होलो नर्व कोड एंड फिर फेरिंजियल गिल स्लिट्स। आप यहां देख पा रहे हैं ये नर्व कोड है, एक सपोर्टिंग रोड लाइक स्ट्रक्चर है, ये देखिए ये वाली। इसके साथ में जो नर्व कोड होती है नॉन कोडेट में वेंट्रल होती है, यहाँ डोर्सल हो गई है और वो ट्यूबुलर है, होलो है। और तीसरा करेक्टर है फेरिंजियल गिल स्लिट्स, मतलब फेरिंग्स रीजन में गिल्स के मार्क मिलते हैं, चिन्ह मिलते हैं, स्लिट्स मिलते हैं, इसलिए इनको हम फेरिंजियल गिल स्लिट्स बोलते हैं। गिल्स हैं वो नॉन कोडेट में भी पाए जाते हैं परंतु फेरिंजियल नहीं होते। जैसे आपने टीनिडिया पढ़ा जिसमें मोलस्का में वो पोस्ट मतलब मोलस्का में एनल गिल्स पाए जाते हैं, है ना। तो गिल्स हैं वो फेरिंग्स रीजन में मिले तो वो कहलाते हैं फेरिंजियल गिल स्लिट्स। नोटोकोड इज ए फ्लेक्सिबल रोड लोकेटेड इन द मिड डोर्सल लाइन बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड नर्व कोड इन द एम्ब्रियो। आप यहाँ ये देख सकते हैं, ये टिपिकल डायग्राम दिया है कोडेट का। ये नर्व कोड,
ये नर्व कोड है। इसके नीचे डोर्सल, इसके नीचे नर्व कोड के नीचे नोटोकोड है, सपोर्टिंग रोड है, और ये फेरिंग्स है। आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये माउथ और ये एलिमेंट्री कैनाल और लास्ट में एनस है। तो माउथ ओपन होता है फेरिंग्स में, फेरिंग्स के ऊपर ये मार्क पाए जाते, चिन्ह पाए जाते, जिनको गिल स्लिट्स बोलते हैं। और देखेंगे पोस्ट एनल टेल, एनस के बाद में टेल होती है जो सिर्फ कोडेट में पाई जाती है। ये डायग्राम भी देख लेते हैं। फेरिंग्स, माउथ, सबसे पहले माउथ होगा, फिर फेरिंग्स, ये पार्ट है फेरिंग्स, और फेरिंग्स में फेरिंजियल गिल स्लिट्स है। ब्रेन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ब्रेन के बाद में ये नर्व कोड, उसके बाद में नोटोकोड, और हार्ट है, उसकी लोकेशन वेंट्रल होती है। अगर नॉन कोडेट में हार्ट होगा तो वो डोर्सल होता है, कोडेट में वो नीचे की ओर आ जाता है, वेंट्रल हो जाता है। स्टमक आप देख पा रहे हैं, इंटेस्टाइन है, एनस है। इसके बाद में मस्कुलर सेगमेंट, सेगमेंटेशन भी पाया जाता है कोडेटा में, और पोस्ट एनल टेल। तो ये सारे फीचर्स हैं, जनरल फीचर्स हैं, जो कि डिफरेंशिएट करते हैं कोडेट को नॉन कोडेट से। कोडेटा वर्सेस नॉन कोडेटा। कोडेट में कौन से करेक्टर है ये देखिए, कोडेटा, नॉन कोडेटा। कोडेट में नोटोकोड इज फाउंड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, नॉन कोडेट नोटोकोड एब्सेंट। सेंट्रल नर्व, नेक्स्ट पॉइंट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल, होलो एंड सिंगल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डोर्सल होता है, होलो होता है और सिंगल होता है, नॉन गैंग्लियोनेटेड नहीं है, मतलब गैंग्लियोनेटेड नहीं है, नॉन गैंग्लियोनेटेड है। जबकि नॉन कोडेट में नर्व कोड है वो वेंट्रल होती है, सॉलिड होती है और डबल होती है। कोडेट में फेरिंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब फेरिंग्स रीजन में गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। जबकि यहां पर नॉन कोडेट में वो फेरिंजियल गिल स्लिट्स नहीं होते, दूसरे गिल्स मिलते हैं। हार्ट की लोकेशन देखिए, इन कोडेट्स वेंट्रल हार्ट, नॉन कोडेट में डोर्सल हार्ट। अगर पाया जाता है हार्ट तो उसकी लोकेशन डोर्सल होगी। कोडेट में ए पोस्ट एनल पार्ट टेल इज प्रेजेंट, टेल अगर पाई जाती है तो पोस्ट एनल होती है, और नॉन कोडेट में टेल मिलती है, परंतु टेल के एंड पर, टर्मिनल पार्ट पर एनस होता है। इसलिए यहां पर नो पोस्ट एनल टेल है वो नॉन कोडेट में एब्सेंट होती है। फाइलम कोडेटा को क्लासिफाई किया है फिर से 3 सब फाइलम्स में। सबसे पहला सब फाइलम है यूरोकोडेटा, जिसको ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। दूसरा फाइलम है सब फाइलम सिफेलोकोडेटा, और तीसरा सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। वर्ड मीनिंग अगर देखें, यूरो का मतलब टेल होता है, यूरोकोडेटा का मतलब है जिनके टेल रीजन में नोटोकोड पाई जाती है वो कहलाते हैं यूरोकोडेटा। सिफेलोकोडेटा का मतलब होता है सिर तक नोटोकोड एक्सटेंड अप टू हेड रीजन, तो वो कहलाते हैं सिफेलोकोडेटा। और वर्टिब्रेटा मतलब क्या है, नोटोकोड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, मतलब एम्ब्रियोनिक पीरियड में नोटोकोड पाई जाती है जो कि रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा, इसलिए इनको कहते हैं वर्टिब्रेटा। अब याद रखिए, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है वो वर्टिब्रेटा, और जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाई जाती, सिर्फ नोटोकोड पाई जाती है, वो कहलाते इनवर्टिब्रेटा, इनवर्टिब्रेट्स। सब फाइलम यूरोकोडेटा, करेक्टर क्या है, नोटोकोड प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, मतलब लार्वल स्टेज में पाई जाती है और लार्वा के भी टेल में पाई जाती है, इसलिए इनका नाम पड़ा है यूरोकोडेटा। बॉडी इज कवर्ड बाई टेस्ट मेड अप ऑफ ट्यूनिसिन, टेस्ट मतलब कवच के द्वारा कवर होती है और वो बनी होती है ट्यूनिसिन सब्सटेंस की। एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, खारे पानी में पाए जाते हैं, समुद्री पानी में पाए जाते हैं।
हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, मतलब बाइसेक्सुअल होते हैं। और एग्जाम्पल है एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम। एसिडिया यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये एसिडिया है। इसके बाद में ये देखिए साल्पा, ये भी साल्पा है। और ये है डोलियोलम, ये एनिमल डोलियोलम जो आता है यूरोकोडेटा में। नेक्स्ट सब फाइलम है सिफेलो। जी हाँ, इनमें जैसे हेमिकोडेटा है, उसमें तो डाउट ही हो गया, इसलिए उसको पहले कोडेट की नोटोकोड की वजह से कोडेटा में रखा, बाद में कहा नहीं ये तो नोटोकोड है ही नहीं, ये तो थोड़े समय तक रहती है और वो छोटी सी बनती है और डिसअपियर हो जाती है। इनमें थोड़े ज्यादा समय तक रहती है और टेल रीजन में पाई जाती है, इसलिए इनको यूरोकोडेटा कहा। अभी नेक्स्ट है सिफेलोकोडेटा। आप सबसे पहले इसको डिस्कस करने से पहले डायग्राम देखिए। नोटोकोड, ये नोटोकोड है, पूरी आर पार नोटोकोड है। ये हेड से लेकर के टेल तक ये नोटोकोड है, रॉड दिख रही है। इसके ऊपर नर्व कोड, यहाँ माउथ है, माउथ में ये इंटेस्टाइन, फिन रेज जहाँ फिन्स मिलते हैं, कोडल फिन, एनस, एंडोस्टाइल, गिल स्लीट्स फेरिंग्स रीजन में मिलेंगे, लीवर, गोनड्स जो गैमिट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक्चुअली में एनिमल आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये रियल इमेज है। ये गिल स्लीट्स आप देख पा रहे, गिल्स फेरिंग्स में गिल्स के मार्क हैं, चिन्ह हैं, ये देख पा रहे, ये देखिए। तो इनका नाम पड़ा है, सिफेलो का मतलब हेड और कोडा मतलब नोटोकोड। नोटोकोड एक्सटेंड अप टू हेड रीजन, सिर तक, सिर भाग तक पाई जाती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सिफेलोकोडेटा। नोटोकोड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। यूरोकोडेटा में एम्ब्रियोनिक टेल में पाई जाती थी, यहां थ्रू आउट लाइफ रहती है नोटोकोड। फिश लाइक बॉडी है, फिश के जैसे आकार की बॉडी होती है। एक्सक्लूसिवली मरीन, खारे पानी में मिलते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट। जो यूरोकोडेटा थे वो कैसे थे, हर्मेफ्रोडाइट थे। यहाँ पर ये कैसे हो गए, डायोसियस हो गए, मतलब यूनिसेक्सुअल हो गए। एग्जाम्पल ब्रैंकियोस्टोमा, एम्पियोक्सस और लैंसलेट, भाला भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट फाइलम है, नेक्स्ट सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को वर्ड मीनिंग आया है कि नोटोकोड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। यहां आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये देखिए फेरिंजियल गिल पाउचेज हैं, मतलब गिल्स पाए जाते हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड में, बाद में वो चेंज हो जाते हैं, फेरिंग्स बन जाती है। ये देखिए होलो डोर्सल नर्व कोड, ये होलो डोर्सल नर्व कोड है। और यहाँ पर नोटोकोड पाई जाती है, ये पिंक कलर की दिखाई है, ये नोटोकोड है। परंतु एम्ब्रियोनिक पीरियड में ये नोटोकोड बाद में चेंज हो जाती है, किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में, बैकबोन में बदल जाती है। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेटा। देखिए क्या करेक्टर है, फाइलम, सब फाइलम वर्टिब्रेटा possess notochord ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली इटसेल्फ। सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड में होती है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली। नोटोकॉड इज रिप्लेस्ड बाय ए कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट। अडल्ट में नोटोकॉड है वो बदल जाती है, उसका स्थान ले लेते हैं वर्टिब्रल वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन। वेंट्रल मस्कुलर हार्ट, हार्ट है वो नीचे की ओर होता है, वेंट्रल होता है, यहाँ नीचे की ओर होगा। किडनीज फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, जो एक्सक्रीशन के लिए, नाइट्रोजनस वेस्ट निकालने के लिए, नॉन कोडेट में हम पढ़ रहे थे नेफ्रीडिया या उसकी जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती थी, या स्पेशलाइज फ्लेम सेल है, ग्रीन ग्लैंड्स हैं, वो पाई जाती थी। यहाँ पर स्पेसिफिक ऑर्गन बन गए हैं किडनी, जो एक्सक्रीशन में भी मदद करते हैं और ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करते हैं। इसके साथ में पेयर्ड अपेंडेजेस, फिन्स और लिम्स, उनमें मूवमेंट के लिए या तो फिन्स मिलेंगे, पख मिलेंगे,
या पैर हाथ मिलेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ, ये देखिए सभी में विंग्स होंगे, फुट होंगे, या ये फिन्स मिलते हैं, ये देखिए जो तैरने में मदद करते हैं। ये आप इमेज देख पा रहे हैं। सब फाइलम वर्टिब्रेटा को दो कैटेगरी में बांटा गया है, दो ग्रुप में बांटा गया है। इनको हम बोलते हैं वर्टिब्रेटा, अगेन कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स, एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा का मतलब है जिनमें जौ नहीं पाए जाते, गोल मुंह वाले होते हैं, वो कहलाते हैं एग्नेथा। ग्नेथा का मतलब जौ, और ए का मतलब एग्लेथा का मतलब होता है जॉलेस वर्टिब्रेट। ग्नेथोस्टोमेटा का मतलब बियर्स जॉज, जबड़े वाले जानवर हैं वो ग्नेथोस्टोमेटा में आते हैं। एग्नेथा का एक ही क्लास है जिसको बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो का मतलब गोल और स्टोमेटा का मतलब माउथ, जिनका गोल मुंह मिलता है, क्योंकि जबड़े तो होते ही नहीं है, तो वो कहलाएंगे साइक्लोस्टोमेटा। तो एग्नेथा का एक ही क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। ग्नेथोस्टोमेटा जो जबड़े वाले वर्टिब्रेट है, इनको फिर से दो क्लास में बांटा गया है, सुपर क्लास पिसीज और दूसरी सुपर क्लास टेट्रापोडा। पिसीज का मतलब है जिनमें मूवमेंट के लिए फिन्स मिलते हैं, और टेट्रापोडा का मतलब जिनमें चार पैर पाए जाते हैं, फुट मिलते हैं, पैर मिलते हैं। तो दो सुपर क्लास हो गई, पिसीज बियर फिन्स, सुपर क्लास टेट्रापोडा बियर लिम्स। पीसीज को फिर से दो टाइप में बांटा है, कॉन्ड्रिक थीज और ऑस्टिक थीज। कॉन्ड्रिक थीज का मतलब है कि जिनमें एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना होता है। ऑस्टिक थीज का मतलब है जिनमें स्केलेटन है वो बोन का बना होता है। तो इनको कार्टिलेजिनस फिशेज भी बोलते हैं और इनको बोनी फिशेज बोलते हैं। और टेट्रापोडा को फिर से चार क्लासेस में बांटा है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मेमेलिया। तो ये सारे हम यहाँ पर पढ़ेंगे बेटा जी। फिन्स का मतलब ये होते हैं ना तैरने वाले पक्षियों के, सॉरी, जो फिश होती है, फिश में फिन्स पाए जाते हैं तैरने के लिए। ये स्ट्रक्चर है, ये ऊपर लगी हुई है, दिखाएंगे फिश दिखाएंगे तो फिन्स बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले हम क्लास कर रहे हैं साइक्लोस्टोमेटा, जो किस में आती है, एग्नेथा में आती है, बिना जबड़े वाले जानवर में आती है साइक्लोस्टोमेटा। क्या करेक्टर है, ऑल आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेज, वो दूसरे फिशेज की बॉडी पर रहते हैं, और इनको पैरासाइट के फॉर्म में कह सकते हैं। आप देखिए ये मछली है, मछली के शरीर पर एक चिपकी हुई स्ट्रक्चर है। दूसरा जानवर है जिसको आप क्या बोल रहे हैं, साइक्लोस्टोमेटा। ये देखिए ये दूसरे फिश के बॉडी पर पाई जाती है एक्टोपैरासाइट। यहां पर भी दो एक्टोपैरासाइट लगे हुए हैं, ये एक ये है, एक ये है। तो एक्टोपैरासाइट होते हैं। दूसरे उनकी बॉडी कैसी होती है, इलोंगेटेड बॉडी विदाउट स्केल्स एंड पेयर फिन्स, क्योंकि इनको तैरने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये तो दूसरे जानवरों के, दूसरे जो एक्वेटिक एनिमल है उनकी बॉडी से ब्लड सकिंग करते हैं, तो पेड़ फिन्स इनमें इनमें नहीं पाए जाते हैं। और इनका मुंह है वो गोल होता है, ये देखिए आप सर्कुलर माउथ देख पा रहे हैं, गोल मुंह होता है ये देखिए। ये एक साइक्लोस्टोम है, यहां पर देख सकते हैं हम, ये गिल स्लिट्स भी इसमें दिख रहे। तो ऑल आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेज, elongated body without scales and paired fins, 6 to 15 pairs of gill slits for respiration। 6 से लेकर के और 15 तक गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। ये आप स्लिट्स मार्क देख पा रहे हैं, रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ, जो जबड़ा होता है वो सकिंग के काम आता है, और इसमें माउथ है, इसमें कोई जबड़े नहीं पाए जाते, वो सकिंग ऑर्गन रखते हैं, सकर के फॉर्म में वो चिपके रहते हैं। कार्टिलेजिनस क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम, इनके जो
वर्टिब्रल कॉलम या क्रेनियम खोपड़ी की हड्डियां हैं वो किसकी बनी होती है? कार्टिलेज की बनी होती है, सॉफ्ट बोन की बनी होती है। ब्लड सर्कुलेशन इज क्लोज टाइप। ब्लड सर्कुलेशन तो वर्टिब्रेट में क्लोज टाइप है ही। कहाँ पाए जाते हैं साइक्लोस्टोमेटा? मरीन, खारे पानी में मिलते हैं, बट माइग्रेट फ्रॉम स्पाउनिंग टू फ्रेश वाटर। आफ्टर स्पाउनिंग दे डाई देयर लार्वी आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू ओशियन। बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब खारे पानी में रहते हैं, परंतु बच्चे देने के लिए, संतान पैदा करने के लिए समुद्र से चल करके और वो पहुंचते हैं कहाँ पर? मीठे पानी में। और वो सारे जो रिप्रोडक्शन के लिए आए थे मर जाते हैं और उनके लार्वे जहां से आए थे उनके अडल्ट उसी जगह पर वापिस चले जाते हैं, तो इसको माइग्रेशन बोलते हैं। ऑल आर जी बेटा। हाँ, मेटामॉर्फोसिस का मतलब चेंज। लार्वा है, लार्वल फॉर्म है, वो मॉडिफाई हो जाए, बदल जाए अडल्ट में, तो उसने एक रूप परिवर्तन कर लिया ना। लार्वा है, अडल्ट से डिफरेंट होता है, तो वो अपने आप को मॉडिफाई करके और किस में कन्वर्ट हो गया? अडल्ट में। उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। एग्जाम्पल पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रेस एंड मैक्सीन हैगफिश। ये आप पेट्रोमाइजोन देख पा रहे? ये फिन्स में बता रहा था, ये फिन्स का मतलब है ये तैरने में काम आते हैं। आप इसको देखिए, बकल टनल है, नोस्ट्रिल, हेड, आई। एक्चुअली में नोस्ट्रिल है, वो सांस लेने में काम नहीं आ रहे। एक्सटर्नल गिल स्लीट्स हैं, ये देख पा रहे हैं। ट्रंक पूरा बॉडी ये धड़ है। एंटीरियर डोर्सल फिन ऊपर की ओर का फिन है। पोस्टीरियर डोर्सल फिन। क्लोएकल अपर्चर एक ओपनिंग होती है जो अपने वेस्ट मटेरियल को रिलीज करने के लिए और साथ में गैमीट को रिलीज करने के लिए काम आती है। तो वो कॉमन ओपनिंग जहाँ पर एक्सक्रीशन में मतलब भोजन है वो भी बाहर निकलता है, और साथ में ही वहाँ से गैमीट भी ट्रांसमिट होते हैं, तो वो क्लोएका कहलाती है। टेल, कॉडल फिन, टेल के ऊपर जो फिन लगा होता है कॉडल फिन। ये मिक्सिन हैग फिश है। टेंटिकल्स पाए जाते हैं। गिल स्लिट्स आप गिन सकते हैं, एक दो, मतलब 15 से लगभग हैं। 12 पेयर्स हैं यहाँ पर। 12 पेयर्स गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। म्यूकस ग्लैंड इनकी बॉडी पर पाई जाती है जो म्यूकस का सीक्रेशन करती है। तो इस तरीके से साइक्लोस्टोमेटा कंप्लीट हो गया। इसके बाद में सुपर क्लास पिसीज। पिसीज हैं वो वर्टिब्रेटा है ग्नेथा स्टोमेटा में। अभी साइक्लोस्टोमेटा हमने पढ़ा एग्नेथा में, यहाँ ये है ग्नेथोस्टोमेटा। ग्नेथोस्टोमेटा को दो कैटेगरी में बांटा था सुपर क्लास में, एक पिसीज और एक टेट्रापोडा। पिसीज को देखिए, सुपर क्लास पिसीज बियर्स फिन्स। ये फिन्स हैं भाई, तैरने के लिए काम आते हैं। ये सारी स्ट्रक्चर हैं वो फिन्स कहलाती हैं। कितने टाइप के होते हैं फिशेज के? दो कैटेगरी बनाई है, दो क्लासेज है। कॉन्ड्रिक थीस कार्टिलेजिनस फिशेज और ऑस्टिक थीस बोनी फिशेज। आप देखिए कॉन्ड्रिक थीस और ऑस्टिक थीस में क्या अंतर है, कहाँ पाए जाते हैं? कॉन्ड्रिक थीस मरीन होते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, और प्रीडेसियस होते हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब धारा प्रवाह, एक नौका के आकार के, नाव के आकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलते हैं, जो तैरने में आसानी से तैर पाए, पानी का रेजिस्टेंस कम लगे। प्रीडेसियस का मतलब शिकारी होते हैं। इनका जो एंडोस्केल्टन है वो बना होता है कार्टिलेजिनस एंडोस्केल्टन। नोटोकॉड इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ। इनमें नोटोकॉड है, थ्रू आउट परसिस्ट होती है, मतलब लगी रहती है, चिपकी रहती है। इसके बाद में दूसरी टाइप की फिशेज हैं ओस्टिक थीस बोनी फिशेज भी बोलते हैं। कहाँ पाई जाती है? मरीन एंड फ्रेश वाटर दोनों ही जगह मिलती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी मतलब नौका के आकार की बोट शेप स्ट्रक्चर होती है। बोनी एंडोस्केल्टन, इनका जो कंकाल तंत्र है वो किसका बना होता है? बोन्स का बना होता है। और बहुत सारे और भी अंतर हैं वो आगे देखेंगे। कॉन्ड्रिक थीज है वो वेंट्रल माउथ पावरफुल जॉ,
जो मुंह होता है वो नीचे होता है, दोनों में अंतर देखिए। वेंट्रल होता, माउथ की लोकेशन वेंट्रल है, जबकि बोनी फिशेज में जो माउथ होता है वो एंटीरियर होता है, सामने होता है। आपने शार्क फिश देखी होगी, शार्क फिश में नीचे की ओर होते हैं, यहां पर एंटीरियर है। कार्टिलेजिनस फिशेज में वेंट्रल माउथ और बोनी फिशेज में एंटीरियर होता है। गिल स्लिट्स विदाउट ओपरकुलम, गिल्स कवरिंग, इनमें ओपरकुलम नहीं पाया जाता, सीधे निशान आते हैं। आप यहां देख पा रहे हैं गिल स्लिट्स है, जबकि जो बोनी फिशेज होते हैं उनके ऊपर ओपरकुलम मिलता है, कवरिंग मिलती है। ये देखिए ओपरकुलम इनके पाए, और इसके अंदर गिल्स मिलते हैं, तो ओपरकुलम इनका करेक्टर है, जबकि यहां पर ओपरकुलम इनमें नहीं पाया जाता। Skin with placoid scales, teeth are modified placoid scales with which are backwardly directed। मतलब इनके शरीर पर जो सल्क पाए जाते हैं, स्केल्स होते हैं, वो कौन से टाइप के? प्लेकोइड टाइप के, भाले के आकार के। ये देखिए प्लेकोइड स्केल्स है। और जो माउथ में जो टीथ होते हैं, माउथ में जो स्केल्स होते हैं वो किस में बदल गए? टीथ में। और वो टीथ हैं वो अंदर की ओर मुड़े हुए हैं, बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। ऑस्टिक थीज में स्केल्स आर साइक्लोइड एंड टीनोइड टाइप के। इनमें स्केल्स हैं वो साइक्लोइड है, ऐसे सर्कल मिलेंगे, ऐसी लाइनिंग मिलेगी, और ये दूसरे टीनोइड टाइप के हैं, जबकि यहां स्केल्स आप देख पा रहे हैं ये अलग टाइप के। नो एयर ब्लेडर, सो दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। इनमें एयर ब्लेडर नहीं पाया जाता, जिससे लगातार जो कार्टिलेजिनस फिशेज है उनको तैरते रहना पड़ता है। जबकि कई सारी फिशेज आपने देखी होंगी बच्चों, वो तैरती नहीं, वो अपने आप पड़ी रहती हैं। वो किस वजह से? एयर ब्लेडर पाया जाता है, एयर ब्लेडर फॉर बायंसी। और बायंसी है वो किसके द्वारा दी जा रही है? एयर ब्लेडर के द्वारा, जिससे कि वो उनको बहुत ज्यादा जब चलेंगे तैरेंगे तभी वो मूवमेंट होता है, नहीं तो नहीं होता। वो अपने आप ही पानी में डूबने से इसको बचाते हैं, ये एयर सैक होते हैं, एयर ब्लेडर। कॉन्ड्रिक फीज पोइकिलोथर्म्स कोल्ड ब्लेडेड होते हैं, ये भी पोइकिलोथर्म्स कोल्ड ब्लेडेड होते हैं। मतलब दे कांट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग टू देयर एनवायरमेंट। जैसा बाहर का वातावरण का टेम्परेचर है उसके अनुसार इनका बॉडी का टेम्परेचर होता है, इसलिए ये कोल्ड ब्लेडेड कहलाते हैं। हार्ट, टू चेम्बर्ड हार्ट, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल, दो चेम्बर होते हैं, एक ऑरिकल है, दूसरा वेंट्रिकल है। यहां पर भी हार्ट टू चेम्बर्ड है, एक ऑरिकल है और एक वेंट्रिकल है। टू चेम्बर्ड हार्ट, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल। रिप्रोडक्शन में देखिए, सेक्सेज आर सेपरेट, मेल फीमेल इंडिविजुअल अलग अलग होते हैं। यहां पर भी सेक्सेज आर सेपरेट। इन मेल्स पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर्स। पेल्विक फिन है, ये पेल्विक फिन का मतलब पीछे की ओर के जो फिन्स होते हैं उनको पेल्विक फिन बोलते हैं, और उनमें क्लैस्पर्स पाए जाते हैं। क्लैस्पर्स हैं वो फीमेल जेनाइटेलिया या क्लोएका को ओपन करने में मदद करते हैं। ये पेनिस का काम करेंगे, जिससे कि वो क्लोएका को ओपन करके और फीमेल में गैमीट हैं वो रिलीज कर सके। तो मेल में क्लैस्पर पाए जाते हैं, फीमेल में क्लोएका पाए जाते, क्लैस्पर नहीं मिलते। फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और मैनी आर बेबी पेरस, वो बच्चे भी देती हैं। जो बोनी फिशेज होती है उनमें फीमेल ओवरी, यहां देख पा रहे हैं ये फीमेल में ओवरी दिख रही है और मेल में टेस्टिस होती है, और फर्टिलाइजेशन वो एक्सटर्नल होता है। एग्जाम्पल देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल है। कॉन्ड्रिक्थीज में स्कोलियोडोन, डॉग फिश बोलते हैं। कार्केरोडोन, ग्रेट व्हाइट शार्क बोलते हैं। ये आप देख पा रहे हैं कई बार जो एनिमल प्लेनेट जोग्राफिकल चैनल पे ये शार्क दिखाई जाती है। प्रिस्टिस, सौ फिश आरे के आकार की, ये सौ फिश है। आरा जो होता है उसके जैसा ही इसका प्रोबोसिस बनता है। ट्राइगोन, स्टिंग रे, ये जो
इसकी जो टेल पार्ट है उसमें स्टिंग पाया जाता है, पॉइजनस स्टिंग होता है, इसलिए इसको स्ट्रिंग स्टिंग रे बोलते हैं। चाबुक के आकार की होती है स्टिंग। और इलेक्ट्रॉर्पीडो, इलेक्ट्रिक रे है ये, वो इसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं और वो करंट दे सकती है। बोनी फिशेज में देखिए, ओस्टिक फिश में, मरीन में कौन मिलेंगे, एक्जोसीटस फ्लाइंग फिश उड़ने वाली मछली, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स। इसके बाद में फ्रेश वाटर में लेबियो रोहू, रोहू फिश है, कटला कटला ये फ्रेश वाटर फिश है। और क्लैरियास मांगूर बोलते हैं, ये मछली है वो क्लैरियास कहलाती है, जो फ्रेश वाटर मिलती है। और एक्वेरियम में भी हम बोनी फिश रखते हैं, जैसे बेटा फाइटिंग फिश है, ये बेटा दिख रही है। और टेरोफाइलम एंगल फिश, ये इस तरीके के जानवर हम एक्वेरियम में रखते हैं। और ये स्ट्रक्चर आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये आप पूरी स्ट्रक्चर, नोस्ट्रिल, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, स्विम ब्लेडर, आप जो एयर ब्लेडर है जो स्विमिंग में मदद करता है, डोर्सल फिन, एडिपोज फिन, करेक्टरिस्टिक ऑफ ट्राउट में ये पाया जाता है एडिपोज फिन। कोडल फिन पूंछ में जो पाया जाता है उसको कोडल फिन बोलते हैं। एनल फिन एनस की ओर होता है एनल फिन। और इंपॉर्टेंट है, इनमें लेटरल लाइन मिलती है बच्चों को, आप मछली देखे तो देखे यहाँ पर एक लाइन मिलती है जिसको लेटरल लाइन बोलते हैं, ये सेंसरी ऑर्गन का काम करती है, बहुत इंपॉर्टेंट। यूरिनरी ब्लेडर, एनस, पेल्विक फिन, यहाँ पर पेल्विक फिन नीचे की ओर होता है, गोनड जो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, इंटेस्टाइन, स्टमक, लीवर, हार्ट, किडनी, गिल्स। और गिल्स के ऊपर ये पाया जाता है, कवरिंग पाई जाती है जिसको ओपरकुलम बोलते हैं। इसके बाद में सुपर, जी एडवांस तो फिर ऑस्टिक थीज हुई ना। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये बात सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो, क्योंकि शार्क फिश है, मोस्ट अडेप्टेड फिश है। तो कहने का मतलब है कुछ एडवांटेज है इनमें है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ये भी एक एडवांस करेक्टर है। ठीक है। नहीं, इनमें कुछ फ्री लिविंग पाए जाते हैं, परंतु ये पैरासिटिक फॉर्म में ही पाए जाते हैं, एक्टोपैरासाइट के फॉर्म में पाए जाते हैं। हार्मफुल होती है, खून चूसती है। हाँ बेटा, अभी पीरियड हो गया है और ये पार्ट है, हम आज शाम को कर लें। एक बार आप आज शाम को जुड़ जाना बच्चों, और मैं आज ये चैप्टर खत्म करूंगा। और साथ में ही मंडे को, या मंडे को मैं ये संडे को क्लास करा दूंगा, ये हमें कंप्लीट करना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पैनल में बायोलॉजी की क्लास आपके मैं यहाँ लूंगा, इसलिए थोड़े से बच्चों आप एक्टिव रहना। सारे बच्चे नोट, आपने नोट्स बना रखे वो नोटबुक भी रखे अपने पास में, और लिखते रहे जो जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे आज बच्ची क्वेश्चन पूछ रही थी, बीच बीच में क्वेश्चन पूछे और बात जरूर करें, क्योंकि डिस्कशन, जो भी ऑब्जर्वर होगा वो चाहता है कि बात करें। तो आप है ना, बात जरूर करें, बताएं ये चीजें।